हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें बात करने वाले हम निफ्टी फिफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि मंडे को हमारा मार्केट क्या कर सकता है। अगर आज की बात करें तो हमारा मार्केट 138 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग है। एक दिक्कत हुई है, वो दिक्कत के बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा मार्केट गया था 18,860 के पास, एंड जो क्लोजिंग दिया वो दिया 18,226, यानी कि 35 पॉइंट और जोड़ लो तो हम लगभग 160-70 पॉइंट आज ऊपर थे। इंपॉर्टेंट बात यह कि कल की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था ऑलमोस्ट हमने आज वही देखा। हमने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग दिया है, यहां से बाउंस बैक अगर नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी, और हमने बाउंस बैक देखा। इससे पहले भी अगर आप बात करेंगे इस रेड लाइन की, तो जब लास्ट टाइम यहां पर आया था तब भी हमने बाउंस बैक देखा था। अगर इससे पहले और पीछे अगर हम चले जाएं, क्योंकि ये रेड लाइन आज की नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से आ रही है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने सपोर्ट लेता हुआ देखा था। उसके बाद मार्केट बहुत ही शानदार रैली किया था अपसाइड में। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये लाइन चली है, और ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है 23 मई के आसपास का। तो बहुत ही शानदार, हम जैसा सोचे लगभग वैसा ही मार्केट ने हमें मूव दिया। एंड आज बहुत सारे लोगों का पैसा टेलीग्राम पर भी बना होगा। मैं टेलीग्राम पर आपको कॉल्स देता हूं, आज काफ़ी सारे कॉल्स दिए थे। अगर आप नहीं अभी तक तो जाओ उधर ज्वाइन हो जाओ, आपका काफ़ी फायदा होगा। निफ्टी में भी कॉल्स दिए एंड बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को कॉल दिया था। जो 40 पॉइंट का एक कॉल बना था हमारा बैंक निफ्टी में, वो भी पुट साइड में, जबकि हमारा मार्केट देखो लास्ट टाइम में कितना रैली किया है। उससे पहले ही मैंने अपने काफ़ी सारे ट्रेड्स दे दिए थे। अगर आप बात करें कि आज क्या हुआ मार्केट में, तो जल्दी से मैं बता देता हूं कि हमने आज ट्रेड कहां लिए और उसके बाद कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो पहला ट्रेड हमने मॉर्निंग के 10 मिनट में बनाया, जहां पर हमारा टारगेट था 18,745.50 के ऊपर। हमने बोला था बाइंग के लिए, और जो हाई बनाया था मार्केट ने उस टाइम बनाया था 75 के आसपास, यानी कि 25 पॉइंट का टारगेट हमेशा मिलता है हमारा। आज भी हमने बनाया। अगर आप नए हो तो जाके पुरानी वीडियोस देखो या टेलीग्राम पर देखो, आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करते ही। सेकंड ट्रेड हमने लिया था जब हमारा मार्केट वापस से हाई को निकाल रहा था, तो मैंने बताया था कि भाई हाई निकल रहा है, वापस से आप ट्रेड बना सकते हो। और वहां से हमें बड़ा ट्रेड तो नहीं मिला, 72-73 से हमारा ट्रेड चालू हुआ था, और लगभग 84-85 12 पॉइंट का छोटा ट्रेड मिला। हालांकि ये ट्रेड बन सकता था, लेकिन हमें बार बार ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये ट्रेड अगर बनता हमारा, तो कल जो हमारा हाई था 93 तक, यहां तक का प्लान था मेरा कि यहां तक जा सकता है, बट वो नहीं गया। होता है कभी कभी, बड़े प्लेयर्स गेम चलाते हैं, हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं और उनकी डायरेक्शन में चलने का ट्राई करते हैं। देन हमने जो तीसरी ट्रेड बनाई, वो हमने बनाई थी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे। जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था वो था हमारा 18,764 के आसपास। वहां से मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ। मैंने बोला था कि जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं भैया वो ही इस ट्रेड में रहे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा नीचे भी एक सपोर्ट लेवल था जो था 18,760 के आसपास। लेकिन अगर कोई यहाँ पर रुका तो उसको एक अच्छा टारगेट मिला। 764 से लेके हमारा मार्केट आया 47 तक, यानी कि आप खुद जोड़ लो 17 से 18 पॉइंट हमें यहां पर भी मिले। देन अगेन मैंने आपको बोला कि भाई देखो, जो रेंज में ट्रेड करता है ना, उसके लिए ये परफेक्ट है। यहां से अगेन बाउंस बैक मिला और हमको अच्छे खासे पॉइंट मिले। ऐसा मैंने क्यों बताया था? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहां पर आया था ना इस लेवल पर 18,745 पे, यहाँ की जो कैंडल फॉर्मेशन है ना, ये देखो इतना बड़ा कैंडल है, यहां पर बहुत बड़ी बाइंग की है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट बना था और मैंने अपने मेंबर्स ग्रुप में ये चीज़ बताई भी थी। आप देखिए यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ, कहने का मतलब है यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं और वो बेच रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक बड़ा प्लेयर आया, एग्जाम्पल लेते हैं 100 करोड़ का, उसने बोला कि मुझे यहाँ पर बाइंग करनी है। ठीक है, लेकिन वो 100 करोड़ की बाइंग एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर 100 करोड़ की बाइंग एग्जीक्यूट करेगा भी ना, तो भी उसकी जो बाइंग है वो 745 पर ना होकर 745, 50, 55, 60 ऐसे लेवल्स पर जाके होगा उसका पूरा एग्जीक्यूशन। तो वो छोटे छोटे चंक्स में बाय करते हैं। तो पहली बार आया, यहाँ पर बाइंग कर लिया, देन मार्केट वापस एक बड़ा बुलिश सिग्नल देते हुए ऊपर की तरफ चला गया। तो हमको समझ आया कि अगली बार अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो हमको बाइंग मिलेगी, एंड हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। और यही चीज़ मैंने बताई कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर बाइंग में जाएं, सेलिंग में फिलहाल ना जाएं, क्योंकि पहली बार प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरी बार के लिए हम उतना श्योर नहीं होते, तीसरी बार के लिए श्योरिटी और कम हो जाती है, क्योंकि हो सकता है उसके ऑर्डर खत्म हो गए हो, कितनी बार वहां पर वो ऑर्डर लगाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं भैया कि उसके बाद हमारे मार्केट में क्या देखा गया, वापस से वहां पर हमने सपोर्ट लिया।
तो देख सकते हो आप क्लियरली हमने कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। हालांकि अगर थर्ड बार में अगर ब्रेकडाउन होता ना तो हमारा ये जो ब्लैक लाइन आ रहा है ना नीचे, ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी मैं दिखा दूंगा। तो इसका भी टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तब जाके ये वापस रेड और ब्लैक लाइन की रेंज में जाता, बट वैसा हमने कुछ देखा ही नहीं। तो हमारी ट्रेड कहाँ बनी, पहली हमारी 25 पॉइंट, देन दूसरी 10-12 पॉइंट, एंड तीसरी अगेन हमारी 18 पॉइंट, और चौथी हमारी वापस से बनी 25 पॉइंट से ऊपर। ये हमारी ट्रेड्स थी जो हमने बनाया, और एक बैंक निफ्टी में 20-40 पॉइंट की ट्रेड। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं दी, मैंने लेवल्स बता दिए थे कि मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है। मार्केट एक रेंज में चल रहा था, अब जिस तरफ भी मार्केट रेंज तोड़ देता, वैसे उम्मीद कम थी रेंज तोड़ने की, क्योंकि आज फ्राइडे भी था तो लोग प्रॉफिट बुकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हमारी रेंज थी जहां मार्केट हमारा चल रहा था, और मुझे लग रहा था हो सकता है यहाँ पर क्लोज हो जाए या हो सकता है डाउन साइड आ जाए, लेकिन मार्केट ने उल्टा मूव दिखाते हुए मार्केट ने जो रैली दी है भैया 2 बजे के बाद, उसमें तो आतंक आ गया। और मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स ने यहाँ पर पैसा बनाया, वो भी खुद की नॉलेज से। मैं नहीं बोलूँगा मैंने कुछ बताया, उन्होंने खुद पैसा बनाया, ये बोलूँगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो आप खुद पैसा बनाएंगे, इस बात की गारंटी है। मेरे से आपको पूछने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। आप अगर 1 महीने मेरे साथ काम कर लिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, 18,800 के लेवल्स को निकलते देखा, देन 18,020, 30, 40, 50, 60। देन मैंने आप लोग को बोला कि भाई जिसने ट्रेड पहले ले रखी है ना, जो अपना मॉर्निंग हाई था 18,880 या 18,890 का, अगर मार्केट उसके ऊपर चला गया तो आपकी ट्रेड बनती है, उसके बाद कहीं ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि मार्केट सीधा एक तरफा भागता चला गया। हो सकता था जैसा जो आपको फॉल देखने को मिला 3 बजे, हो सकता था वो पहले देखने को मिल जाता, तो वहाँ फंस जाते। इसलिए मैंने और कोई ट्रेड टेलीग्राम पर नहीं दिया। मैंने बोला अब अगर ले लिया है कंटिन्यू करो, अगर नहीं लिया है तो भैया छोड़ दो, कोई बात नहीं, मूव निकल गया, जिसने प्रॉफिट बनाया बनाया। लेकिन लास्ट मोमेंट हमें बहुत अच्छा मिला। एक दिक्कत जो मुझे लगी वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रही है कि क्या हम सचमुच ब्रेकआउट करें या फिर कुछ फेकनेस यहाँ चल रही है, ज़बरदस्ती इसको कराया गया है, वो जानने वाली बात है। ये हमारा जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये है 18,890 और 85 के बीच का, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब समझो बात को, ये हम मंडे के लिए बात कर रहे हैं। हमने रिवर्सल ले लिया ये वाले लेवल से, यानी कि 18,850 से 60 के लेवल से हम घूम गए। हमने ऑल टाइम हाई को टच भी नहीं किया, हम ऑल टाइम हाई के बस पास पहुंचे और वहीं से हम घूमे, और शार्प रिवर्सल देखने को मिला। और ये रिवर्सल कितने पॉइंट का था, 18,860 से लेके अगर नीचे की बात करें तो 18,805 के आसपास का हमने रिवर्सल देखा। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का हमने रिवर्सल देखा, और हमने कहीं बीच में क्लोजिंग कर दिया। अब ये वापस से एक फंसाने वाली बात है कि इतना बड़ा ये नहीं होना चाहिए था, छोटा मोटा होता। हम 18,840-50 के आसपास रुकते ना तो ज़्यादा कन्विंसिंग होता मंडे के लिए। बट अच्छी बात है कि हम 18,800 के ऊपर रुके हैं। अगर हम इसके नीचे चले जाते ना तो ये सब सारा जो भी तेज़ी आई थी ना, ये सब फेक हो जाती। अभी श्योरिटी है कि हाँ हम यहाँ से और ऊपर जाने वाले हैं मंडे को। तो आपको बहुत ही समझदारी के साथ ट्रेड लेनी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को, देखिए अब हम रेड लाइन के भी ऊपर हैं, ब्लैक लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ब्लैक लाइन पे कल हमने ट्रेड बनाया था, जब इसको ब्रेकडाउन किया था तब हमने ट्रेड आपको दिया था। तो हम रोज़ाना 4 से 5 ट्रेड बना रहे हैं, जो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम मंडे को क्या हो सकता है, ठीक है। हमने कहाँ क्लोजिंग दी है, 18,826 के ऊपर। अब देखो ऊपर तो कोई खास लेवल बचा नहीं है, अब सिर्फ 2 लेवल आज निकल के आ रहे हैं। आपको जो वॉच करना है, एक करना है ये वाला लेवल, ये है 18,860 का, और ये वाला लेवल 18,885 का जो हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये 2 लेवल हैं अपसाइड के जो आपको वॉच करने हैं। क्यों वॉच करने हैं, क्योंकि यहीं पर आपको ट्रेड मिलनी है। तो जब हमारा ये लेवल निकलेगा, ठीक है, जो हमारा फ्राइडे हाई है, ठीक है, मंडे के लिए फ्राइडे हाई को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, तो आपके लिए सी में बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये यहाँ तक ही बनेगा, हो सकता है इसको भी ब्रेकआउट कर दे मॉर्निंग आवर्स में। तो आपको देख के चलना है कि आपका पहला टारगेट आपका ऑल टाइम हाई है, हो सकता है हम जैसे यहाँ पर गिरे वापस से गिर जाए, ठीक है। क्योंकि आप खुद एक लॉजिक लगाइए,
जब लास्ट टाइम हमारा मार्केट 18,900 के आसपास था तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल लिया होगा ना, किसी को पता थोड़ी था कि वहाँ से मार्केट गिर जाएगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे होंगे। तो अब वो इस रेंज में निकलना चाहेंगे ना, एग्जिट करना चाहेंगे। बार बार हमारा मार्केट जो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो क्या है, लोग यहाँ निकल रहे हैं, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तभी जाके ये हमें बार बार गिरता हुआ नजर आ रहा है, वरना तो हम एक डायरेक्शन में ऊपर चले जाते। तो ये चीज़ और हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल तरीके से यहाँ पे ट्रेड बनाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है सीई साइड के लिए। पी में क्या कर सकते हैं, पुट में क्या कर सकते हैं, पुट में बड़ा फॉल आ सकता है अगर आएगा तो। पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 18,800। क्यों, आप देखिए यहाँ पर हमारा मार्केट रुका, ऊपर गया, देन वापस आके यहीं पर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा लो बना है लास्ट के टाइम में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मंडे के लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ से मार्केट गिरा, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, ये लास्ट मूवमेंट का टाइम है कि कब। उससे पहले अगर हम बात करें तो 18,890 से लेके 85 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है पुट में, और उसके बाद 18,750 ये हमारे पुट में इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बनते हैं मंडे के लिए। मैं और नीचे नहीं जाऊंगा, कल और परसों की वीडियो में थोड़े और लेवल्स की बात करेंगे कि अगर ये भी टूटते हैं तो क्या हो सकता है। बट अभी के फिलहाल के हिसाब से आपके लिए ये रहा जहां हमारा केट रुका है, ये लेवल है जहां आपको वॉच करना है, इसके ऊपर ट्रेड लेनी है, इस बीच में आपको नो ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड नहीं है, इसके ऊपर ट्रेड है, इसके ऊपर ट्रेड है। डाउन साइड 18,800 के नीचे ट्रेड है, और 18,880 पे थोड़ा ये यहाँ पर दिक्कत देगा, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, और उसके बाद अल्टीमेटली 18,750 ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम 18,750 को निकाल दिए डाउन साइड में तो वापस से बड़ा फॉल आएगा एंड आपके लेवल्स 18,700 के ओपन हो जाएंगे। बट हमें बीच में क्या मिलेगा, हमें बीच में ये लाइंस मिलेंगी, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, कल के वीडियो में थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना दूंगा, अभी मैं सिर्फ इनको एक्सटेंड करके बता रहा हूँ। तो ये देखिए, तो ये दो लाइन है, यहाँ पर इस रेंज में घूम सकता है मार्केट, और अगर रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर ब्लैक लाइन को फॉल इसके नीचे निकलेगा तो हमारे लिए ये सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ब्लैक लाइन के नीचे तो आप रेड लाइन तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। तो भैया ये है हमारा एनालिसिस आज का। एक और बात बताऊंगा, डीमार्ट शेयर हमने आपको बहुत पहले बताया था, कल भी इसमें 5% की तेजी थी, और अगर आज की बात करें तो आज भी भैया 4.5% की तेजी देखने को मिली है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें वीकली पे चले जाते हैं। वीकली पे अगर हम बात करें कहाँ पर स्टॉक रुका है तो जल्दी से देख लेते हैं। स्टॉक है 18,100 के आसपास। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 18,200 आपको दिख रहा है, दिख रहा है, पहले भी यहाँ से घूमा है, देखो देखो खुद से देखो। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल है 18,200, अगर हम इसके ऊपर निकलेंगे तो हम 18,500 600 तक चले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सब कुछ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर अगर हम FII DI की बात करें, जो मैं हमेशा आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, अगर हमारे मार्केट को ऊपर जाना है तो FII DI को बाइंग करनी पड़ेगी। और आज की बाइंग देखिए, कल की बाइंग देखिए और आज की बाइंग देखिए। कल बाइंग किया था 3,000 करोड़ का FII ने, और आज के दिन बाइंग किया 800 करोड़ का, लेकिन कंटिन्यूस अपने DI ने बाई किया 681 करोड़ का, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों लोग बुलिश है, तभी आज हमने इतना बड़ा मूव मार्केट में देखा। सो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप लोग को लेवल समझ आए होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 2 से 3 काम है जो आप कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक तो उसमें से आपको ही फ़ायदा देगा, लाइक करिए, इससे मुझे फ़ायदा होगा, सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे फ़ायदा होगा, एंड आपको होगा क्योंकि आप रोज़ाना मेरी वीडियोस देख पाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसमें आपका प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पर जो मैं ट्रेड्स दूंगा उससे आपका पैसा बनेगा, मेरा नहीं। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ डाउट है तो पूछिए, तो मैं उसके अगर आंसर करूँगा तो उसमें भी आपका ही प्रॉफिट बनेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, प्लस कुछ स्टॉक्स के साथ जो आप देख सकते हैं बाइंग लेवल के लिए, थोड़े लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। थैंक यू सो मच।